हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ से कहाँ तक फैला होगा। सर ऊपर वाले डार्क और नीचे वाले डार्क के बीच में। यस, तो यहाँ पे नीचे भी y1 होगा, ये नीचे भी y1 होगा, इस पूरे इलाके तक सेंट्रल मैक्सिमा फैला होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, ये पूरा का पूरा इलाका किसका हो जाएगा, सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा। और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2y1 के इक्वल होगी, जो 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, स्मॉल फॉर्मूले हैं। 2y कह लो, या फिर यहां से भी इसको अगर लोगे तो एंगुलर विध भी बता सकते हो, इसका एंगुलर विध भी बता सकते हो, जो आ जाएगा किसका इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ से θ1। तो एंगुलर विध जो हो जाएगा, एंगुलर विध ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो हो जाएगा 2θ1 आ जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई d बोल सकते हैं, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं, कितना आएगा ये, θ1 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2 कैपिटल D अपॉन d ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ये। यस। अच्छा, इसमें एक चीज देख सकते हो, इसमें ये जो सेंट्रल विद है, सेंट्रल विद जो निकाला हमने, इसका बीटा नाम देते हैं। तो ये बीटा 2 लैम्डा d अपॉन d पे, कई बार इस पे भी क्वेश्चन होता है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए बीटा अलग अलग होगा कि नहीं होगा। अगर सेम स्लिट से हम रेड डालते हैं, ब्लू डालते हैं, ऑरेंज डालते हैं, येलो डालते हैं, तो किसका सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा होगा। अगर इस सेम विद से अगर हम रेड लाइट डालें, ऑरेंज डालें, येलो डालें और ग्रीन डालें, तो किसका बीटा, सबका बीटा सेम होगा कि अलग अलग होगा, किसका बीटा सबसे बड़ा होगा, बीटा रेड का, बीटा ऑरेंज का, बीटा येलो का एंड बीटा ग्रीन का। अलग अलग सिचुएशन में कि पहले हम रेड डाल के बीटा मेजर किए, उसका सेंट्रल मैक्सिमा का विद मेजर किए, फिर ऑरेंज डाल के मेजर किए, फिर येलो डाल के मेजर किए, फिर ग्रीन डाल के मेजर किए, तो हमको सबसे अधिक मेजरमेंट किससे मिलेगा, रेड में, ऑरेंज में, येलो में, ग्रीन में। ग्रीन में कैसे मिलेगा, देखो बीटा वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। यस सर। बीटा वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा उसका बीटा उतना बड़ा। नहीं, नहीं समझ में आ रहा। तो वो जिसका डेविएशन ज्यादा होगा उससे नहीं हो सकता। तो उसी का ना डेविएशन होगा। देखो, जो फ्रिंज विद आया है, सेंट्रल फ्रिंज विद जो आया है, उस फ्रिंज विद का कितना लेंथ आया है, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आया है कि नहीं आया है। यस सर। अब उससे देख लो ना, उससे देख लो कितना आता है। जो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आई है, यही ना है, देखो यही ना, ये पूरी की पूरी लेंथ यस जो है, तो रेड की लेंथ, रेड में देखो बीटा ऑफ रेड क्या लिखोगे, बीटा ऑफ रेड 2 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ रेड कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एंड बीटा ऑफ ऑरेंज क्या लिखोगे, 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ ऑरेंज कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बाकी चीज अगर सब कुछ ठीक ठाक सेम है, तो इसका कंपैरिजन इसी पे होगा ना, इसमें कौन बड़ा होता है, लैम्डा ऑफ रेड होगा कि लैम्डा ऑफ ऑरेंज बड़ा होगा। रेड का लैम्डा पर।
तो लेट का लैम्डा बड़ा तो बीटा भी उसी का बड़ा होगा, तब फ्रिंज विड्थ उसी का बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखे ना 2 sin इनवर्स लैम्डा बाई डी 2 बड़ा डी लैम्डा बाई डी, वो कैसे लिखे हैं? वो कैसे लिखे हैं, चलो फिर से लिखते हैं, फिर से फिगर बनाओ। हम थोड़ा फास्टली करा देते हैं कि तुम लोग शायद जल्दी जल्दी समझ जाते होगे। देखो फिर से बनाते हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पे स्लिट डाला गया है, स्लिट को हमने जोन्स में बांटा है, ये एक जोन और ये एक जोन, और यहाँ से एक लाइन लिया जो सेंट्रल है ना, यहाँ पे पहला डार्क बन रहा है, तो यहाँ से एक वेव आ रहा होगा, और चलो यहाँ से वेव आ रहा होगा, बीच में लेंस रखा गया होगा या कुछ भी, तो ये मुड़ जाएगा यहाँ से, ये एक वेव यहाँ से आया, बस फिगर बनाने के लिए लेंस यहाँ पे आया तो ये फिर मुड़ गया, और यहाँ आके सब मिल रहे हैं, सब यहाँ पे आके कन्वर्ट हो रहे हैं। लेंस रख देंगे या फिर बहुत दूर पे होगा तो इनफाइनाइट पे जो पैरेलल वेव मिलते हैं वहां से कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेंथ जो है, ये लेंथ हमने y1 लिख दिया, ये O है, ये पॉइंट P है, और यहाँ पे फर्स्ट डार्क बन रहा है, फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। इस एंगल को हमने θ1 लिया, तो ये एंगल भी θ1 पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना θ1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। अच्छा, पहला डार्क यहाँ बनेगा ऊपर में, तो ठीक y1 नीचे P बनेगा ना, यहाँ पे P डैश में y1 नीचे P, यहाँ पे पहला डार्क बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। Yes. तो इस P डैश का एंगुलर पोजीशन यहाँ से कितना लिखोगे, इस P डैश का एंगुलर पोजीशन θ1 पे ही लिखोगे ना। तो सेंटर से, ये जो सेंटर ऑफ स्लिट है उससे ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो टोटल एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, ये यही एंगल है कि नहीं है? Yes, sir. और ये एंगल कितना आएगा ऐड करके, यहां से यहाँ θ1 और यहां से यहाँ θ1, तो टोटल एंगल ऐड करके मैग्नीट्यूड में 2θ1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो तुमसे अगर कोई पूछे कि सेंट्रल से जो ये स्लिट के जो सेंटर पॉइंट है, ये स्लिट है ना, ये हमारा स्लिट है, और स्लिट का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से कहाँ एंगुलर पोजीशन कितना दूर तक पहला जो ब्राइट है वो फैला हुआ है, तो पहला ब्राइट कुछ ऐसा होगा ना यहाँ तक, तो इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी लिखोगे तुम? एंगुलर विड्थ मतलब एंगल में कितना दूर तक फैला हुआ है ये सेंट्रल वाले से, तो इसको 2θ1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Yes. यस सर। तो यही एंगुलर विड्थ हो गया, और 2θ1 लिख दो, और क्योंकि यहाँ पे एंगल काफी छोटा है तो θ1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin θ1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan θ1, तो इसको या 2θ1 लिख दें, या इसको 2 sin θ1 लिख दिया जाए, या इसको 2 tan θ1 लिख दिया जाए, सब चलेगा ना। और sin θ1 किसके इक्वल है? y/d. हाँ, तो 2 अभी लिखा ना sin θ1 लैम्डा बाई डी भी, तो 2 लैम्डा बाई डी भी चलेगा कैलकुलेशन में, या फिर tan θ1 में क्या लिख दोगे, 2 कितना है θ1, 2y बाई बड़ा वाला d. बड़ा वाला डी, ये भी Y चलेगा, by बड़ा वाला डी ये भी चलेगा। tan θ1 जब करोगे यहाँ से tan θ1 जब निकालोगे sir. इस एंगल में, तो ये भी, तो ये सब चल सकता है इसमें, कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो बट आप तो 2 लैम्डा बड़ा वाला d बाई d लिखते ना। अरे ये तो इसका इसमें चला गया था, उसको कंफ्यूज नहीं करना, ये जो इसका लीनियर विथ है उसमें चला गया था, वो हम एक साथ लिख दिए थे इसमें, ये लीनियर विथ का पार्ट है, ये इसको अलग मानो, ये अलग है।
ये अलग है। तो एंगुलर इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। और अगर यहां से यहां तक लेंथ होगा तो ये लेंथ जो लिनियरली मेजर करोगे वो 2y1 के इक्वल आएगा, और ये जो इसी का नाम हम बीटा 1 दिए हैं, तो बीटा 1 जो है 2y1 के इक्वल आ गया 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्केल से मेजर करोगे तो वो आएगा सेंटीमीटर में, और ये जो एंगल आएगा वो आएगा रेडियन में। याद रखना ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा इसकी। और पहले डार्क जो है, पहला डार्क वो सेंटर से कितने एंगल पे गया है, पहला डार्क ऊपर चाहे नीचे सेंटर से कितने एंगल पे कितना गया है, वो है हमारा θ1 एंगुलर पोजीशन, जिसको हम लैम्डा अपॉन डी कह रहे हैं। ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो पिछले वाले स्लाइड में लिखा हुआ था। क्लियर है या दिक्कत है इसमें कि हम फिर से लिख दें सबको? यस सर, आ गया ना? ये सर आया ही हुआ था, बस वो इधर आ गया तो ठीक है। तो ये तो पहला था। अब सेकंड कहां पे होगा, तुम इसकी कंडीशन निकाल सकते हो क्या? सेकंड मिनिमा की कंडीशन इसी हिसाब से मुझे निकाल के बताओ तो जल्दी से, है ना। फॉर सेकंड मिनिमा, तो सेकंड मिनिमा के लिए स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? सेकंड मिनिमा 4 पार्ट में। हम खाली अब स्लिट बना रहे हैं, हम यहाँ पे स्लिट बना रहे हैं पहले, तो यहाँ पे हम पहले स्लिट बना दिए, थोड़ा चौड़ा करके बना रहे हैं, इस तरीके से हम स्लिट बना रहे हैं। और स्लिट का सेंट्रल लाइन बनाते हैं, तो ये बीचों बीच समझ लो सेंट्रल लाइन है उसका, सेंट्रल लाइन। अब ऊपर वाले पार्ट को 1 और 2 में डिवाइड किया गया, है ना, और नीचे वाले पार्ट को भी 1 और 2 में डिवाइड किया जाएगा। ध्यान रखना ये पॉइंट जो है ये तो A पॉइंट है और नीचे वाला B पॉइंट है। ये जोन 1 कहलाएगा, जोन 2 कहलाएगा, जोन 3 कहलाएगा एंड ये जोन 4 कहलाएगा। ठीक, इसकी जो विड्थ हो जाएगी, जोन 1 की विड्थ जो हो जाएगी dy4 होगी, जोन 2 की विड्थ हो जाएगी dy4 होगी, जोन 3 की विड्थ हो जाएगी ये भी dy4 होगी, और इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी dy4 होगी। और अगेन यहाँ पे हम स्क्रीन भी बना देते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीन बना दिया। अब देखो रेज वैसे ही आ रहा है, रेज जो है यहाँ से अलग अलग जो पॉइंट है इन सब से रेज आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि सेकंड मिनिमा की कंडीशन देखनी है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये मान लो इसको P2 बोल दो, P2, ये पहला वाला पॉइंट को P और इसको P1 मान लेते हैं। तो ये O से कितनी दूरी पे था, तो ये O से Y1 की दूरी पे था। अब ये जो पॉइंट है ये O से कितना दूरी पे है, Y2 दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे इस A और B से जितने भी डिफरेंट पॉइंट सोर्स हैं सबसे वेव निकल के, इन सबसे वेव निकल के आ रहा है किस पे, P2 पे आ रहा है। और अगर ये सेकंड मिनिमा है, अगर ये सेकंड मिनिमा है तो जितने भी पेयर ऑफ वेव यहाँ पे हम लेंगे, जिसको हम 2 को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कराएंगे, उन सब के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ये मुझे बताओ, अगर वो सेकंड मिनिमा है तो। λ/2 ही होगा ना, डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहा है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2 ही होना चाहिए कि नहीं। जैसे इसमें अब देखो, इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो जोन 1 और जोन 2 को, जोन 1 और जोन 2 के, जोन 1 के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक वेव लेंगे। यहाँ पे देखना ध्यान से, जोन 1 का टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब A से एक वेव लिया जाएगा, और जोन 2 का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उससे एक वेव लिया जाएगा। और ये दोनों वेव जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, जैसे ये यहाँ से चला तो ये मान लो ये इस तरीके से यहाँ पहुंच गया, ये इस तरीके से पहुंचा और ये इस तरीके से पहुंचा, तो ये दोनों चला यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक वेव चला और ये एक वेव चला, और ये जो है सेकेंड डार्क बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ जब पाथ डिफरेंस निकालोगे तो ये तो हो जाएगा कितना,
d/4 होगा, ये होगा d/4। ठीक, हाँ एक मिनट देख लेंगे, देखते हैं इसको, ये d/4 हो जाएगा। और ये एंगल जो अब ले रहे हैं हम, ये जो एंगल ले रहे हैं, इस एंगल का नाम हम θ2 दे रहे हैं। ये एंगल बनाते हैं नीचे से, ये जो एंगल इससे बात करें या फिर इससे हम बात करें, तो ये एंगल या ये लाइन यहां से हम छोड़ें, ये सब कितना है, θ2 बना रहा है। तो ये एंगल भी θ2 है, ये एंगल भी θ2 है, ये एंगल भी θ2 है। तो इससे जो परपेंडिकुलर अब डालेंगे, ये d/4 है, और इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यही डेल्टा x क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, और यहाँ डेल्टा x किसके इक्वल होगा, ये t/4 sin θ2 के इक्वल होगा, और ये λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से ले लें, या फिर इन दोनों जोन का बात कर लें, या फिर ये जो जोन है Z3 और Z4 का बात कर लें, Z3 और Z4 का बात कर लें, तो इसमें Z2 का हर एक पॉइंट बिल्कुल जो पीछे वाला किए थे कि एक एक ऊपर से लेंगे और दोनों को यहाँ पे इंटरफेयर कराएंगे, उसी तरह Z3 और Z4 में सेम काम करना है जो पहले हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, और हर एक के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 लेंगे, तब जाके यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। तो इसमें जो पेयर ऑफ वेव होगा उसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस d/4 sin θ/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। और वो λ/2 के इक्वल होना चाहिए, तो कंडीशन यहां से ही बन जाएगा कि λ/2 इक्वल टू d/4 sin θ2, और यहां से d sin θ2 इक्वल टू 2λ। ये आया कि नहीं आया, d sin θ2 इक्वल टू 2λ आया, और यहां से sin θ2 इक्वल टू 2λ/d बोल दोगे। और चूंकि अगेन θ2 क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल, तो θ2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin θ2 एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan θ2, ये हम लिख देंगे। एंड फिर यहाँ पे sin θ2 इक्वल टू 2λ/d कह देंगे, या फिर θ2 इक्वल टू 2λ/d। अब θ2 क्या हो जाएगा, θ2 कौन सी एंगल है, सेंट्रल पॉइंट से इसकी एंगल है ये θ2, ये क्या बता रहा है, ये इसका एंगुलर पोजीशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है θ2, सेकेंड डार्क का एंगुलर पोजीशन सेंट्रल पॉइंट से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलो। तो इसमें एंगुलर पोजीशन कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रॉम कहां से, फ्रॉम सेंट्रल लाइन। ये फॉर्मूला क्लियर है आस्था? यस सर। यस तुमने एक क्वेश्चन किया था, तुमने जो बहुत सारे प्रॉब्लम भेजे तो उसमें से एक प्रॉब्लम था शायद तुम्हारा, यस सर। क्या था क्वेश्चन, जरा पढ़ के बताओ तो। एक क्वेश्चन जो था तुम्हारा, जो हम बोले थे कि बाकी हम भेज देंगे, तो एक क्वेश्चन यहीं पर भी डिस्क्राइब कर देते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा था, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का क्वेश्चन है ये सब, ये क्वेश्चन था लाइट वेव, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितने का, 550 नैनोमीटर falls normally on a slit of width कितना है, 22.0 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। The angular position of second
मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है ना, विल बी इन रेडियन, इन रेडियन, इन रेडियन। यही फॉर्मूला लगेगा। तुमको क्या पूछ रहा है? थीटा 2 पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे? थीटा 2, थीटा 2 क्या लिखोगे? 2 टाइम्स लैम्डा कितना है? 559। तो 550 बता लो, तो ये 550 इंटू 10 की पावर -9 और डिवाइडेड बाय ये कितना है? विद कितना है? ये विद, ये डी है, ये डी है, ये विद है ना डी, तो ये हो जाएगा यस सर। 22 इंटू 10 की पावर माइनस ये मीटर, ये भी मीटर है और ऊपर भी क्या होना चाहिए? नीचे भी मीटर होना चाहिए, तो -7 मीटर डालोगे, मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये रेडियन में आएगा फिर ये, और यहाँ 0 से हटाओगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2 इंटू 55, ये आ जाएगा 110, और 110 मतलब ये हो जाएगा 110 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 की पावर कितना? -7। एक जीरो हटा तो ये -7 आ गया, -7 से -7 11 से कटा तो कितना हो गया? ये आ गया 2। तो यहाँ पे थीटा 2 किसके बदले आ गया? 1/2 के आ गया। और चूंकि थीटा 2 और साइन थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है इस फॉर्मूले में? सेम होता है कि नहीं होता है? तो साइन थीटा 2 कितना आएगा? यहाँ 1/2 आएगा, और साइन थीटा कितने के लिए 1/2 हो जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आंसर इसमें जो भी है 30 डिग्री π/6 आंसर आ जाएगा। क्या यही का पूछा तो ये सेम फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस के लिए भी और डिफ्रैक्शन के लिए भी? नहीं नहीं, ये डिफ्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक स्लिट है कि 2 स्लिट है? क्वेश्चन में एक स्लिट है कि 2 स्लिट है, और स्लिट का विड्थ दिया गया है ना। अगर यंग मॉडुलस होता तो यंग मॉडुलस सिंगल स्लिट पे होता है कि डबल स्लिट पे होता है? डबल स्लिट। तो ये से तुमको पहचाना पड़ेगा कि जैसे आप डबल, उसमें भी एक फॉर्मूला लिखा है था ना λ/d, इसमें तो उसमें एंगुलर का अलग होता है, उसमें एंगुलर का अलग होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, फॉर्मूला तो सेम ही होगा लेकिन नंबर्स इसमें अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्रिंज विड्थ क्या होता है? उसमें फ्रिंज विड्थ सेम रेंज का होता है, सेम लेंथ का, और इसमें फ्रिंज विड्थ जो होता है वेरिएबल लेंथ का होता है। मतलब सेंट्रल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है? फिर घटते चला जाता है। तो लैम्डा उम्डा डी तो सेम आएगा लेकिन नंबर्स उसमें अलग अलग हो जाएंगे, कांस्टेंट जो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना ये? यस सर। तब देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। और अगर ब्राइट का निकालना होता तो? ब्राइट का फिर करेंगे तब ना, ब्राइट का फिर जब एनालिसिस करेंगे उसमें फॉर्मूला बताएंगे। ब्राइट का भी ऐसा ही आएगा, अभी तो हम खाली डार्क का कर रहे हैं ना। अभी जो चल रहा है ये क्या था? फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मैक्सिमा का चल रहा था ना। अभी ब्राइट का जब करेंगे तो ब्राइट का फॉर्मूला आएगा। ब्राइट में भी ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, ब्राइट में भी ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें देखो, इसमें जो है ना सिंपली इंटीजर बन रहा है, तो उसमें अलग तरीके से आता है, उसमें ऑड इंटीजर आ जाता है। यहाँ पे इसमें जो है इवन मल्टीपल ऑफ वेव ऑप्टिक्स, मतलब बोलना वेव ऑप्टिक्स का तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में जो बाद वाला होता है ना, फोकस में म्यू वाला फॉर्मूला लगा के और कुछ कुछ, वो सब वाला बिल्कुल ही नहीं बनता। तो वो नहीं बनता है, उसका नुकसान है ना। देखो ना अभी ऑन वीडियो वॉच करने का और डायरेक्टली पढ़ने का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। कोई नहीं, ये पूरा सिलेबस खत्म होने दो, तो जो रे ऑप्टिक्स में जो हम वीडियो भेजे थे ना उसका हम करा देंगे क्लास। फिर लास्ट वाला लेंस वेंस वाला जो है ना वो क्लास हम करा देंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। अभी 4 बार एग्जाम देना है ना तुम लोग को। अभी मेंस का एग्जाम 4 बार है ना। यस सर। तो अभी खुद से तैयारी करके दो, अभी मॉडर्न फिजिक्स पे और इसको पे ध्यान दो। और उसको अभी रे ऑप्टिक्स जो है ना क्वेश्चन देखो, अगर आएगा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा तो जो वीडियो है उसमें भी अच्छे से बताया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वही होता है कि उसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन हो तो दूर हो नहीं सकता, क्योंकि हर बार तो उसमें सेम ही चीज सुनने को मिलेगा। उसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर उसमें दूर नहीं हो सकता है, तो वो हम फिर ले लेंगे एक बार उसको। एक बार जो छूटा हुआ पार्ट है ना जहाँ से हम लिए थे लेंस से पूरा, वो हम करा देंगे। अभी फिलहाल जो है वो समझो, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे तुमको जनरलाइज अगर पूछें, जैसे कि देखो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो हम लिखे हैं
एंड सेकेंड मिनिमा के लिए इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन थीटा 1 कितना आया, लैम्डा बाई डी आया कि नहीं? फर्स्ट मिनिमा के Yes, लिए sir. और इस सेकेंड मिनिमा के लिए साइन थीटा 2 कितना आया, 2 लैम्डा बाई डी आया 2 lambda by t. ये Yes, आया। sir. तो यहां से थीटा 1 कितना आ गया, लैम्डा बाई डी आ गया, और थीटा 2 कितना आ गया, 2 लैम्डा बाई डी आ गया। यहां y1 कितना आया, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आया था। इसमें y2 कितना आ जाएगा, y2 मतलब इसकी जो पोजीशन है, ये लेंथ कितना आएगा, तो अगेन यहां पे tan थीटा 2 इक्वल टू y2 बाई कैपिटल डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? tan थीटा 2 इक्वल टू y2 बाई कैपिटल डी लिखोगे, और tan थीटा को थीटा 2 y2 बाई डी मानोगे, और थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा स्मॉल डी, यहाँ पे y2 बाई कैपिटल डी, और यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। ओके, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ गई। तो ये फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा। इसी तरह जनरलाइज करके nth ऑर्डर मिनिमा के लिए मुझे लिख के बताओ, साइन थीटा n में क्या लिख दूं, n lambda upon d, n लैम्डा अपॉन डी, या फिर यहां से कह सकते हो d साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। देखो ये सब सीधे कंडीशन याद रखोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है मेंस में और नीट में, प्रूफ हम दिखा चुके हैं। ये तुम्हारे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन था, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। होता क्या है कि लोग बेसिक को छोड़ के हाई के चक्कर में भागने लगते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और बेसिक चीज पे उतना पकड़ नहीं रखते हैं। मेंस में या नीट में इस समय बेसिक ही पकड़ में रहता है। जो अच्छे से इन सब फार्मूले पे अच्छे से समझ गया, उसको अच्छे से अप्लाई करना जान गया, तो अच्छा स्कोर कर लेता है। तो जो बेसिक बता रहा है इन सबको ध्यान रखना। ये nth ऑर्डर मिनिमा का ये हो गया। अब अगर उसका एंगुलर पोजीशन पूछता है थीटा n, तो कितना हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन थीटा n सेंट्रल से ये कहां से बनाओगे, ये कहां से एंगल मेजर किया जाएगा। जैसे हम यहाँ फिगर भी बना देते हैं, यहाँ पे जाके अगर nth ऑर्डर बन रहा है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, ये थीटा n एंगल हो जाएगी, और इस थीटा n को n लैम्डा अपॉन डी बोला जाता है। अब ये सारा का सारा एप्रोक्सीमेशन किसके लिए है, स्मॉल एंगल थीटा के लिए है कि नहीं है, ये सारा का अब देख लो, है एप्रोक्सीमेशन स्मॉल एंगल थीटा के लिए। अब यही जो क्वेश्चन पूछा है उसमें तुम्हारा थीटा कितना है, यहाँ यही जो क्वेश्चन पूछा है उसके थीटा 30 डिग्री आया है। तो ऑल्दो हम स्मॉल एंगल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये बड़े एंगल के लिए भी पूछ सकता है, ये बड़े एंगल पे भी अप्लाई हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? yes sir, यहाँ से थीटा 30 डिग्री तो नहीं आना चाहिए ना कायदे से, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन डेटा हमको इस तरीके से दिया हुआ था कि कैलकुलेट करके आए, तो क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। और कैसे पहचानोगे कि ये यंग डबल स्लिट का है कि डिफ्रैक्शन का है, तो वही तुमको स्लिट देख के पहचानना पड़ेगा। सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन। कई बार तुमको बोल देगा कि हाँ यंग डबल स्लिट हम दिए हैं, उसमें 2 स्लिट है, एक स्लिट को हम ढक दिए हैं या कुछ कर दिए हैं, तो फिर वो YST से बनेगा। लेकिन जैसे ही कहीं भी 2 स्लिट का जिक्र नहीं है, सिंगल स्लिट का जिक्र है, तो वो मेनली डिफ्रैक्शन का इक्वेशन होगा, और उसमें मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा। YN क्या लिखोगे, YN मतलब ये जो सेंटर है और ये पॉइंट पे nth डार्क बन रहा है, तो ये YN क्या लिख दोगे, n lambda d n lambda n capital D लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल by डी। small. बस ये खाली याद रखो, पूरा डार्क, फर्स्ट ऑर्डर डार्क, सेकंड ऑर्डर डार्क, और n की वैल्यू यहाँ कहां से कहां जाएगी, 0 से नहीं जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट होगी। +1 का मतलब क्या होगा, +1 का मतलब कौन सा पोजीशन होगा यहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा से से ऊपर। ऊपर, और -1 देगा तो वही सेंट्रल मैक्सिमा से
नीचे। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे +-1 +-2 +-3 डाल सकते हैं, 0 नहीं डालेंगे। तो इसी हिसाब से मुझे फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क मिलते जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर और नीचे मिलते जाएगा। इतना तक समझ में आया या नहीं? यस सर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये था डार्क का एनालिसिस। अगर इसमें मुझे जो नेक्स्ट है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां बना, ये तो चलो बता दिए, लेकिन अब फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा, थर्ड मैक्सिमा कहां बनेगा, इसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब एनालिसिस सेम तरीके से होगी, बस तुमको इसमें हिंट दे देते हैं। अगर थोड़ा सा इस पे काम करोगे तो खुद से निकाल सकते हो। एनालिसिस सेम तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि पॉइंट P पे जाके यहाँ पे पहला डार्क बना, और पहला डार्क के ऊपर क्या होगा, फिर पहला ब्राइट बनेगा, तो पॉइंट P पे पहला ब्राइट बनेगा। इस चीज को एनालाइज करने के लिए स्लिट को क्या करोगे, अब ऑड नंबर में डिवाइड करोगे, ऑड नंबर जोन में डिवाइड करोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्लिट को ऑड नंबर जोन में, जैसे पहला डार्क अगर मुझे निकालना है तो यहाँ स्लिट हम 1, 2, है ना, इस तरीके से 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये d/3 होगा, ये d/3 होगा, ये d/3 होगा। अब इसका एक पॉइंट लेंगे और इसका एक पॉइंट लेंगे, और सेम वही एनालिसिस करेंगे इस पे हम, सेम वही एनालिसिस कि λ/2 डिफरेंस पे होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर का 2 पॉइंट होगा, ऊपर का जो 2 रीजन होगा, क्या एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली खत्म करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस। बट नीचे वाला एक रीजन जो होगा, उसमें जो भी वेव होंगे उसको खत्म करने वाला तुमको कोई मिलेगा क्या? नो सर। वो सारे के सारे जाके इस जगह को इल्यूमिनेट करेंगे। इस तरीके से इसको एनालिसिस किया जाता है। तो फर्स्ट डार्क में 3 में डिवाइड करोगे, सेकंड डार्क में कितने में करोगे? 5 में। 5 में। तो क्या होगा, 4 जो होगा उसका पेयर वाइज 2 ऊपर और 2 नीचे, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, और लास्ट का जो 1 बच जाएगा d/5, वही जाके उस इलाके को इल्यूमिनेट करेगा। और ये इसलिए किया गया कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसी पे इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, और उसके बाद इंटेंसिटी काफी ड्रॉप कर जाती है। तो अगर तुमने यहाँ पे पहले मैक्सिमा के लिए 3 रीजन में बांटा, 2 रीजन आपस में डिस्ट्रक्टिवली मिले, तो एक ही रीजन की इंटेंसिटी यहाँ पे जाके मिलेगी ना, कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए इसका जो इंटेंसिटी कम हो जाता है। दूसरे मैक्सिमा के लिए 5 में डिवाइड किए, तो बाकी जो है मतलब 4/5 डिस्ट्रक्टिवली मिला, एंड 1/5 यहाँ पे जाके इल्यूमिनेट किया, तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो जरा इसको एनालाइज करके फर्स्ट मिनिमा की क्या कंडीशन होगी, सेकंड मिनिमा की क्या कंडीशन होगी, ये बता सकते हो? यस क्या सर। इसमें d/3 sin θ1 λ/2 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? फर्स्ट मैक्सिमा के यस। लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्यों? क्योंकि हर एक जोन जो है उसका विद d हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे डेल्टा x हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा x का जो हो जाएगा वो d/3 sin θ1 के इक्वल आएगा। 2 जोन डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे पेयर वाइज, और बाकी नीचे वाला जो है वो वहां पे जाके इल्यूमिनेट करेगा। तो वो और कंडीशन बनेगी कि λ/2, तो यहां से d sin θ1 = 3 λ/2 आएगा पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या आएगा, d sin θ2 = 5 λ/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये यस है सर। फर्स्ट मैक्सिमा। ये सेकंड, nth के लिए क्या आ जाएगा, nth मैक्सिमा के लिए क्या आएगा, d sin θn 2n + 1 λ/2, और n की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक 1 2 3 ± 1 करके जाएगी। यस। क्लियर है ये? तो इसी हिसाब से पूरी कहानी आएगी मैक्सिमा मिनिमा का। चलो इसको हम डिटेल में, है ना, अगले क्लास में बता देंगे। तो ये इसका सर, जुगाड़। हाँ
एक बार सर वो स्लाइड सब दिखा दीजिएगा। ये इसका जुगाड़ तरीका है, इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी है, अगर चाहोगे तो भी मैं बता देंगे। मतलब जिसमें जुगाड़ तरीका ना आना लाता है उसमें एक ही फॉर्मूला आता है और उसी फॉर्मूला से सब कुछ आता है। देखो ये जो तरीका है, इस तरीके में कहाँ मैक्सिमा बन रहा है कहाँ मिनिमा बन रहा है ये तो पता चलेगा, लेकिन हर एक मैक्सिमा मिनिमा पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है वो तुम बता सकते हो क्या? अगर यहाँ की इंटेंसिटी मतलब ये जो स्लिट है इस पॉइंट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो सेंटर पे कितना इंटेंसिटी आएगा, पहला मैक्सिमा पे कितना इंटेंसिटी आएगा, सेकंड मैक्सिमा पे कितना इंटेंसिटी आएगा, इस सब को बता सकते हो क्या? इस जुगाड़ मेथड में नहीं बता सकते हैं। इसके लिए जो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है वो जानना पड़ेगा, लेकिन पहले ही बता दे मैथमेटिकल एनालिसिस आपके दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है, दिमाग के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, इसलिए उसको हम नहीं बताते। इसीलिए हर एक स्टूडेंट को यही बताया जाता है। फिर भी जिनको ज्यादा खुजली मची है कि नहीं शॉर्ट सर्किट करवाना है तो चाहते हैं तो उनके लिए बताया जा सकता है। एग्जाम आने वाला है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए अगर है तो हम एक एक्स्ट्रा या तो क्लास ले लेंगे या एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, हम डाल देंगे, जिसको देखने की इच्छा होगी देखेगा, नहीं देखने की इच्छा होगी नहीं देखेगा। मतलब डिफ्रैक्शन की मेन एनालिसिस, डिफ्रैक्शन की मेन मैथमेटिकल एनालिसिस वो सीबीएसई में नहीं आने वाला है। सीबीएसई में कि बहुत सीबीएसई का उतना औकात नहीं, वहां तक जाएगा नहीं। सीबीएसई में तुमको यही आने वाला है, यही जो अभी बता दिया है ना इसी तरीके से आएगा। तो ये पहला स्लाइड है, ये दूसरा स्लाइड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। तो अभी तो हम केवल यहाँ तक रखो, यहाँ तक जो हम मिनिमा का खाली किया है ना मिनिमा का रखो, मैक्सिमा का हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज तो फॉर्मूला बता दीजिएगा वो वाला, कौन सा एनालिसिस वाला वीडियो। नहीं, वो फार्मूला नहीं पूरा निकालना पड़ता है, वो फार्मूला जो है बताएंगे, वो हम उसका जो मैनुअल फार्मूला बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसका फार्मूला हमको भी याद नहीं रहता, वो निकालते तो समय आता है। तो आज जो है यहीं पे, कल मंडे कल ऑफ रखेंगे, नहीं कल नहीं, तुम लोग का ऑफ नहीं रखेंगे, तुम लोग का क्लास होगा, तुम लोग का क्लास होगा कल, तुम लोग का क्लास होगा, बाकी लोग का ऑफ रखेंगे। तुम लोग का नॉर्मल क्लास जो है अपने टाइम पे ही होगा, और कल परसों 2 दिन और लगेगा मुझे, कल के अलावा 3 दिन और लगेगा वेब ऑप्टिक्स को खत्म करने में, 2 या 3 दिन और लगेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी अब कल।